अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, चमड़े भी होंगे। मैं प्रकाश कुदरत सारा अफगान और आप लोग की वीडियो लेकर आए हैं। इंडियन फाइटर जेट्स वर हिट, शॉकिंग स्टेटमेंट बाय इंडियन सीडीएस। हाँ, ये कल से बहुत ही वायरल हो रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाला को कुछ तरह उन्होंने जो है उनकी इंटरव्यू पता नहीं किस चैनल को दी है, उसका स्टेटमेंट बहुत ही वॉच वायरल हो रहा करेंगे, है। देखते हैं क्या सीन है, असल माजरा क्या है। वॉच करें, इस पर हमारे चैनल मॉडल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक दीजिए। जरूर करें। अगर मैं सोशल सब फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कैसी प्रशांत धवन की वीडियो है। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी रिसेंटली ये इंटरव्यू देते हैं अमेरिकन न्यूज आउटलेट ब्लूमबर्ग की रिपोर्टर को। नाउ ये इंटरव्यू एक यूएस न्यूज आउटलेट को क्यों दिया गया, ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं। मगर इस इंटरव्यू में देखिए भारत के सीडीएस ने बड़ी बातें रिवील करी हैं। पहली बात तो इन्होंने ये बात कंफर्म कर दी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फाइटर जेट्स हिट हुए थे। नाउ हिट होने के बाद वो गिरे थे या नहीं गिरे थे, वी डोंट नो, बट देयर वर हिट्स। और जब इनसे पूछा गया कि भारत के कितने फाइटर जेट्स हिट हुए, तब इन्होंने डिटेल्स नहीं दिए कि नंबर्स इंपॉर्टेंट है नहीं। मेन बात यह है कि भारत से इनिशियली स्टार्टिंग में जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, हमसे एक टैक्टिकल गलती हो गई थी और 2 दिन बाद उस गलती को हमने सुधारा और फिर हमने दिखाया 9 और 10 तारीख को फ्लॉलेस तरीके से पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल न्यूट्रलाइज करके हमने आराम से उनके एयर बेसिस पर बॉम्बिंग करी। ये जो क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। Third question, since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet why, was downed? Yeah. Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. अब यहाँ पर सीडीएस साहब ने ये बात तो कंफर्म करी है कि जी हमारे जो जेट्स है दे वर डाउन। अब डाउन का मतलब भी कई लोग अलग तरीके से निकाल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं डाउन का मतलब तो डाउन ही है भाई। मिसाइल ने हिट किया, फाइटर जेट क्रैश नहीं हुआ। काफी बार होता है कि फाइटर जेट हिट हुआ, उसके बाद वो लैंड कर लेता है और रिपेयर वर्क भी उसका हो जाता है। तो अब उसका मतलब क्या था, क्योंकि पायलट हमारा एक भी नई वीरगति को प्राप्त हुआ, ये बात तो काफी हद तक कंफर्म्ड है। भारत ने एक भी पायलट लूज नहीं किया, जबकि पाकिस्तान की साइड से आप अगर देखो, उन लोगों ने कंफर्म कर दिया है उनके बहुत सारे पायलट्स मारे गए हैं। हालांकि ये कहते हैं कि इनके जो एयरफोर्स के लोग मारे गए हैं ये तब मरे थे जब भारत इनके एयर बेसिस को बॉम्ब कर रहा था। ये बात काफी हद तक कंफर्म्ड है, यू कैन सी दैट। बट इंडिया के केस में यहाँ पे जब मैं ये इंटरव्यू देख रहा था ना, मेरे माइंड में एक सवाल आया कि अचानक से ये इंटरव्यू देना, वो भी एक अमेरिकन न्यूज आउटलेट को, इसकी आवश्यकता क्या थी। और फिर मैं ऑनलाइन गया, मैंने कहा जो भारत के फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं वो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। इंटरेस्टिंगली उनका भी सेम विचार ही था। फॉर एग्जांपल कंवल सिब्बल साहब भारत के वरिष्ठ डिप्लोमेट रह चुके हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं बहुत से देशों में। इन्होंने भी यहाँ पर यह कहा, ब्लूमबर्ग का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये भारत के बारे में नेगेटिव लिखते हैं, इनको इंटरव्यू देने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। द पर्पस ऑफ दिस इंटरव्यू वॉज टू पिन डाउन आर CDS on loss of our aircraft so that the focus and the narrative remains on Pakistan's success and not on India hitting at the terrorist headquarters and major air bases inside Pakistan, exposing their ineffectiveness of their air defense system। ये बात ज़्यादातर इंडियंस यही कह रहे हैं। ये पूरा इंटरव्यू जो था, इसमें जर्नलिस्ट का लग रहा था कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जी आतंकवाद को आपने कहाँ कहाँ हिट किया। उनको कोई मतलब नहीं था कि जी जैश ए मोहम्मद, हाफिज सईद, उसको कितना लॉस हुआ यहाँ पर, और पाकिस्तान के एयर बेसिस को कितना लॉस हुआ। उसका मेन जो सेंट्रल क्वेश्चन था, जिसको लेकर ब्लूमबर्ग ने बाद में पोस्ट भी करी है, वो यही था कि जी भारत के कितने फाइटर जेट गिरे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका इंटरव्यू बिकेगा इसी बात को लेकर। तो यहाँ पे कई हमारे जब ब्लूमबर्ग इस माइंडसेट से आता है और आपको पता है कि वो ऐसा ही माइंडसेट लेकर सवाल पूछेंगे, तो ब्लूमबर्ग को ये इंटरव्यू देने का मतलब what was the point? Why fall into this Western media trap? A better answer might have been to ask the journalist to talk instead about the price we made Pakistan pay for its struggle with terror.
और ये बात जेन्युइनली फील हो रही है इस इंटरव्यू में ना, परहैप्स हम अपना जो नैरेटिव है और स्ट्रांगली रख सकते थे। और इसलिए मैं काफ़ी बार कहता हूँ ना, भारत नैरेटिव वॉरफेयर में पीछे रह जाता है। उसका एक रीज़न ये भी है, अभी रिसेंटली आप सब जानते हैं क्या हुआ। शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान में जाकर ये बोल दिया कि ब्रह्मोस मिसाइल ने ऐसा अटैक किया कि हमको वापस रिटेलिएट करने का मौका ही नहीं मिला। उससे पहले शहबाज शरीफ एक्सपोज हो गया, वो नकली सी फ़ोटो ये आसिम मुनीर को गिफ्ट कर रहा था। कई पाकिस्तान के नैरेटिव बुरी तरीके से फेल हुए। अब अचानक से ब्लूमबर्ग को ये इंटरव्यू दे देना, और यहाँ पे हमने ये भी नहीं कहा कि हमारे कितने फाइटर जेट्स डाउन, अब ये डाउन वर्ड का मतलब जो भी आप निकाल लीजिए, कितने फाइटर जेट्स डाउन हुए हैं। अब इसको लेकर ब्लूमबर्ग ने जब ये पूछा कि पाकिस्तान तो कहता है कि जी भारत ने 6 एयरक्राफ्ट अपने खो दिए, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये झूठ है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है, पाकिस्तानी अपनी तरफ से नैरेटिव बोलने को फ्री है। वो कह देंगे अच्छा 6 नहीं थे, 5 थे, 4 थे, क्योंकि हम स्पेसिफिक आंसर यहाँ पर दे नहीं रहे कि एक्चुअली में कितने फाइटर जेट्स यहाँ पर लॉसेस यहाँ पर हुए हैं। क्योंकि या तो इस इंटरव्यू में आप जाओ ही ना, ठीक है, या तो अगर आप जा रहे हो तो सवाल का जवाब ऐसा होना चाहिए था कि आप ये देखो ये चीज़ कि सैटेलाइट इमेजेस कैसे दिखा रही है कि पाकिस्तान को कहाँ कहाँ डैमेज हुआ है। वाई आर यू ऑब्सेस्ड कि भारत के कितने फाइटर जेट गिरे हैं? क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हिस्ट्री में जाकर देखते हैं हम। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, हमने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उस वक्त भी बहुत सारे हमारे फाइटर जेट्स गिरे थे। भारत खुद ये बात एडमिट करता है कि हमारे 45 फाइटर जेट्स गिरे थे। पाकिस्तान कहता है कि नहीं जी ये कम बताते हैं, इनके 94 गिरे थे। बट जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो हमने अकॉम्प्लिश किया। सिमिलरली मैं आपको लेके जाऊँ अगर कारगिल वॉर की तरफ। कारगिल वॉर के बारे में दुनिया मानती है कि भारत को विजय प्राप्त हुई थी। भारत ने पाकिस्तान से वापस कारगिल हाइट्स रिकैप्चर कर ली थी। और इस वॉर में भी आप अगर देखो तो हमारी एयर फोर्सेस को लॉस हुए हैं। इंडियन फिगर्स आप अगर देखो तो हमारा MiG-21 ये गिर गया था, हमारा एक हेलीकॉप्टर था MiG-17, MiG-27, ये 2 एयरक्राफ्ट हमने खोए थे कारगिल में। मगर क्या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं हम कारगिल हार गए? नहीं, कारगिल हम जीते थे। हम कारगिल वॉर के बारे में आज के समय याद करते हैं, पाकिस्तान को एम्बैरेसमेंट होती है, वी प्राउडली रिमेंबर द कारगिल वॉर। मगर इस पर्टिकुलर केस में वेस्टर्न मीडिया की एक अजीब सी ऑब्सेशन है कि जी फाइटर जेट कितने गिरे थे। आप ये देखिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, क्या हमारे जो टारगेट्स थे हमने वो हिट किया नहीं किए। सो अगेन नैरेटिव की यहाँ पर वॉरफेयर है, और उसमें वेस्टर्न मीडिया काफ़ी हद तक इंडिया के अगेंस्ट ही बात कर रहा है। जबकि मैंने देखा है कई अमेरिकन जो पॉडकास्टर्स हैं, कई अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो खुलकर सामने आए। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका को आज के समय इंडिया का सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया पहली बार हम देख रहे हैं इतिहास में खुल के आतंकवाद के अगेंस्ट एक्शन ले रहा है। आतंकवादियों को हम डायरेक्टली मार रहे हैं। वाई आर यू सपोर्टिंग देम? सारे नैरेटिव बुनने के लिए, सिर्फ व्यूज़ के लिए, क्लिक्स के लिए, क्योंकि इससे क्लिक ज़्यादा आते हैं, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं कि जी राफेल गिर गया या कुछ हो गया, एक सेंसेशनलिज्म क्रिएट होती है। पाकिस्तान के जो पायलट्स मारे गए हैं, जो अगेन पाकिस्तान कंफर्म कर चुका है, उसको लेकर किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। नो वन इवन केयर्स, क्योंकि उनको पता है ये यहाँ पर नहीं मरते, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मार देती। बट अभी जो ये इंटरव्यू हुआ है पूरा ब्लूमबर्ग में, इसमें मैं देख रहा था इसके रिएक्शन में सोशल मीडिया पे कई लोग आज के समय या तो AK भारती साहब, इनको याद कर रहे थे, आपको याद होगा, इन्होंने काफ़ी जवाब दिए थे रिगार्डिंग द एयरफोर्स इनिशियली ऑपरेशन सिंदूर के इनिशियल पॉज पर। और कई लोग बिपिन रावत साहब को भी यहाँ पे आज के समय याद कर रहे हैं कि अगर वो होते वो जवाब देते बढ़िया सा यहाँ पर। बट एक बात आई थिंक हम लोग अब रियलाइज़ ये कर रहे हैं कि इनिशियली जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था ना, हमारा ऑब्जेक्टिव था नहीं कि पाकिस्तानी आर्मी को हम डैमेज करें। हम लोगों ने सीधा सीधा पाकिस्तान का जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको टारगेट किया था। उस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमारे साथ कुछ डॉग फाइट वगैरह हमको एंगेज करने की कोशिश करी, और उन लोगों ने भी अपनी साइड से ये मिसाइल्स वगैरह ये सब मारे होंगे। आई थिंक इंडिया वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इनिशियली। बाद में जब हम लोगों ने देख लिया कि अच्छा ठीक है अब मिलिट्री टू मिलिट्री बात हो रही है, तब हमने इनके एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया और आराम से पाकिस्तान के एयर बेसिस पर बॉम्ब करके एक प्रॉपर सुप्रीमेसी घोषित करी है। स्वीट वीडियो वीडियो देखो, जिस तरह की प्रशांत धवन ने यहाँ पे ये कह रहे कि जो मीडिया है अमेरिका की है, पता नहीं किस कंट्री की है, वो जो है ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मतलब
पाकिस्तान की साइड ले रहे हैं, मतलब इसका यही है। देखो फिर जवाब आप इस तरह से- क्वेश्चन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो कि ये क्वेश्चन क्यों किया या ऐसे क्यों पूछ रहे हो। देखो यही एक लॉजिक है, अगर आप आपसे वो ये पूछ रहा है कि भाई कितने जेट्स पाकिस्तान ने गिराए आप थे, बोलते हैं अगर आप नहीं हो- उसके अपोजिट में ये कह देते हैं कि भाई हमारा कोई जेट नहीं गिरा है, हमने उसके गिराए थे या ना उसके गिरे थे ना हमारे, ये भी कह सकते थे, ये भी कह सकते थे कि उसके इतने गिरे हैं, हमारे इतने नहीं गिरे हैं या गिरे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि फिर लोगों को जो शौक में डाल दिया। अब वही सोच, मतलब लोग सोच में पड़ रहे हैं कि भाई ये किस तरह कोई आपने उसका वो कर दिया, आंसर कर दिया, आंसर कर दिया। कि मतलब ये अगर उन्होंने सवाल उन्होंने- किया है, अगर वाकई में गिरे नहीं है तो आप सिंपली ये भी नहीं। बोल सकते हैं कि भाई कोई गिरा ही मैं नहीं कह है, रहा हूं ना। हम क्यों माने, क्यों गिरा ही नहीं है। फिर अगर गिरा है भी, अगर आप फिर भी हाइड करना चाहते हो, आप कहते हैं नहीं गिरा तो नहीं है, वो जो हमारे अकम्पलिशमेंट थे उन लोगों ने उनकी प्रे कर दिया, उनके वो जगहों पे जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था उनको मार दिया। तो मैं ये कह रहा ये हूँ भी उसका बोल हर सकते तरह की जो है आप वो आंसर दे सकते हो। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि ना हमारे गिरे हैं ना उनके गिरे हैं, आप ये भी कह सकते हो कि भाई एक दो गिरे हैं, आप ये भी कह सकते हो कि बिल्कुल गिरा ही नहीं है। यस यस तो आप हर तरह की जो है उसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपने वापस इस तरह अगर मगर वाला जो है वो वापस सीन- जो है लोगों को जो है उसमें डाल दिया कि उलझन में डाल दिया कि भाई अब वो इन्होंने किस आंसर दे दिया। हम ये नहीं कि हम कह रहे हैं, कल से मैं चेक कर रहा हूं तो इंडियन सोशल मीडिया पे और न्यूज वाले वो खुद हैरान है कि भाई ये कैसा, जिस तरह की इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए कि काश लाना होता वो इस तरह के जवाब काफी देता। लोग थे हम। तो हम कल से मैं खुद ही शौक के बाद थोड़ा बहुत शक बढ़ गया कि शायद कुछ ना कुछ सीन हुआ हो जिस तरह की उन्होंने बात को मतलब अगर मगर में कर दिया वापस। यस यस यस। तो अब तो पाकिस्तानियों को मौका भी मिल गया। अब वो कहते हैं कि देखो आपका आर्मी चीफ जो है वो खुद बोल रहा है। लड़खड़ा रहा है, वो सही जवाब नहीं दे पा रहा है, तो लाजमी बात है कुछ ना कुछ तो है जो कि आप लोग छुपा रहे हो। Exactly. तो फिर ये चीज तो बनता है फिर। वाकई में अब एक बहुत ही सीनियर बंदा है, उन्होंने अगर इस तरह बात लेकिन की इनको है, सब कुछ पता है, इनको पता है, एग्जैक्टली इनको पता नंबर है, भी चीफ पता ऑफ है, इनको डिफेंस सब कुछ पता है। स्टाफ, आर्मी स्टाफ वाले का बंदा है, तो इनको तो डेफिनेटली पता है। अगर उन्होंने इस तरह जवाब दी हुई है तो फिर हम क्या बोले इसके बारे में। आप लोगों को क्या ख्याल है, आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताना। बाकी अगर पसंद है प्लीज पोस्ट मोनिटर्स साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा जो दीजिए। करें हम तो चले कि सबको मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।